बेसिकली जो आप सबों को एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है अभी, आप लोग 10 का, 9 का, 8 का, 12th का एग्ज़ामिनेशन में जो शामिल होने जा रहे हैं, तो यह कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में जो आप लोग शामिल होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है और टाइम एंड टेंस के अनुसार से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो टाइम एंड टेंस में कुल मिला के 16 स्ट्रक्चर्स है, जो ट्रिक्स है, जो हम आपको अगर बता दें तो आप टोटल का टोटल एक भी क्वेश्चंस को आप छोड़ेंगे नहीं टाइम एंड टेंस से। तो देखिए टाइम एंड टेंस का ना एक दिन मैं चर्चा डिस्कस कर रहा था आप सबों के बीच में, तो उनमें से ना एट फर्स्ट में जो स्ट्रक्चर हमारे बीच आता है वो क्या है, टाइम एंड टेंस में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर एक आता है वो स्ट्रक्चर है, सीधी से स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 1 में जो आप लोगों को आएगा, 1 जो कहता है मेरा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट जो कहता है वो ये कहता है कि यदि सेंटेंस में इफ लगा रहे, क्या रहे, इफ लगा रहे, सेंटेंस में इफ लगा रहे और आप लोग को ब्लैंक्स जो मिलता है वहाँ भरने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए मिलता है, तो सेंटेंस में इफ लगा रहे, सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे और फिर से सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, इसको देख रहे हैं आप। तो बस इतना जानिए, आपको सिर्फ मेल मिलाप जो करना होता है यहाँ पे वो वर्ब के लिए करना पड़ता है और जानना पड़ता है वर्ब के लिए। तो यदि कोई सेंटेंस, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम इफ, यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो इफ से और आप लोग को फिलअप वहाँ पे करने देगा, जानने देगा, तो एक सिंपल सा ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक्स आप अगर आपने याद कर लिया, आपने जान लिया, तो टाइम एंड टेंस में बेहिचक है कि आप पूरा का पूरा फिलअप करके आएंगे और एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए क्या है वो ट्रिक्स। यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ, ये वर्ब है, इसको सीधे लाइन में इस वर्ब से हम मैच करवा दे रहे हैं और ये वर्ब है, इसको भी हम मैच करवा दे रहे हैं। एरो का निशान हम दोनों तरफ लगाते हैं, एरो यहाँ पे भी और एरो यहाँ पे भी। आप लोग बिल्कुल अभी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये एरो का निशान जो ऐसे लगा है और ऐसे लगा है उसका क्या मतलब होगा। मतलब बिल्कुल आपके पास है, आपके सामने है, बस आपको बस यहाँ पे जानना है कि वो कौन सा ट्रिक्स है जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट हो किस इफ से, इफ कहीं भी लगा रहे, ये देखिए, तो करना क्या है, आपको 2 स्ट्रक्चर 2 टेंस का याद करना। वो क्या है, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बस इतने सी है, एक स्ट्रक्चर आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है और इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। क्या करना है, एग्जाम्पल देखिए, जस्ट एक एग्जाम्पल देखिए और उससे आप समझेंगे। क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, इफ यू वर्क हार्ड, यू खाली जगह, या तो यहाँ पे विल आपको दे दिया, खाली जगह दिया, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया पास, ये बंद है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आराम से देखिए इस सेंटेंस को देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, इफ लगा हुआ सेंटेंस में, यू उसके बाद पास। क्या करना है, एक सिंपल सा करना है काम। यहाँ पे क्या करना है वो बिल्कुल आप देखते रहिए। यहाँ पे मैं किस प्रकार चेंज करता हूँ, सेंटेंस में इफ लगा रहे और यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। तो हमने बताया कि यदि सेंटेंस ये वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे तो उस वर्ब को कर देना है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जब पहले फ्यूचर में रहे तो कर देना है प्रेजेंट में। इसका यही मतलब है, इसका यही मतलब है कि यदि ये रहेगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इस वर्ब को जो है सो कर देना है फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और यदि यहाँ पे रहेगा
फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो इसको कर देना है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। चेंजिंग का बस इतने ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो देखिए टाइम एंड टेंस को हम कैसे चेंज कर रहे हैं। इफ यू वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा, यू और यू के साथ लगेगा विल और पास यहाँ पे हो जाएगा। टाइम एंड टेंस में पहला स्ट्रक्चर जो आपने सीखा वो बिल्कुल सीख गया है, आप सीख गए हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यही तो बस करना कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में कर देना है, फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट में कर देना है। सिर्फ सेंटेंस में यदि इफ लगा रहेगा तो ये कहीं भी लगा रह सकता है। जैसे यहाँ पे अगर इफ नहीं भी रहे तो इफ यहाँ रहेगा, इफ अगर यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ रहेगा। ये इसका पहला स्ट्रक्चर है। ऑफ करो।